आसमान छूने वाला डॉक्टर डॉक्टर आमिर शेख। दुनिया में कई शख्सियतें अपने बनाए हुए वजूद से जानी जाते हैं। सफलता जीवन की कुंजी होती है, लेकिन सफलता तक पहुंचने को संघर्ष और मेहनत से कामयाबी का ताला खोलने का जज्बा कुछ ही लोग रखते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत के बारे में आज हम उनकी कामयाबी की बात करेंगे। यही बात डॉक्टर आमिर शेख सर के जीवन पर लागू होती है। आज डॉक्टर आमिर शेख सर ने अपनी पहल पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने कई मुश्किलों और बाधाओं का सामना करते हुए यह सफलता हासिल की है। दृढ़ इच्छा शक्ति और सच्ची लगन से जो भी कार्य किया जाए कभी असफल नहीं होता। सफलता ऐसे व्यक्तियों के कदम चूमती है। सही दिशा, सार्थक सोच के साथ संघर्ष करे तो लक्ष्य पाना आसान हो जाता है। डॉक्टर आमिर शेख ऐसी ही शख्सियत का नाम है। कड़ी मेहनत से अपने मंजिल को हासिल करने का नाम है डॉक्टर आमिर शेख साहब। बड़ी गरीबी में संघर्ष करके बड़े मकाम तक हासिल करना और पहुंचना उनकी विशेषता है। अथक प्रयास एवं निरंतर संघर्ष के बल पर आज उन्होंने सफलता के फलक पर अपना श्रेष्ठ मुकाम हासिल किया है। अच्छी किताब और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। डॉक्टर आमिर शेख की सफलता की कहानी भी ऐसी ही है। डॉक्टर आमिर शेख का जन्म एक सर्वसाधारण किसान परिवार में हुआ था। परिवार में कोई शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी नहीं थी। माता पिता दोनों अनपढ़ रहे। परिवार में 3 भाई 2 बहनें। सबसे बड़े थे डॉक्टर आमिर शेख साहब। जिला परिषद स्कूल से कक्षा 10वीं तक की पढ़ाई उन्होंने की। आगे क्या करना है इसका कोई निर्देश भी नहीं था। गांव के होनहार शिक्षक श्रीमान माणिकराव जी शिवणे सर और काशीनाथ मरगणे सर। मी काशीनाथ हरिभाऊ मरगणे, जिल्हा परिषद प्रशाला हलगरा येथे माध्यमिक शिक्षक म्हणून कार्यरत होतो आणि त्यावेळी ते तिथं शिक्षणासाठी होते। अत्यंत गरीब ज्याला म्हणतो अशा परिस्थितीमधून त्यांनी शिक्षण घेतलं आणि एवढ्या मोठ्या पदापर्यंत ते पोहोचले। त्या गावाला तर अभिमान आहेच त्यांचा, पण त्यांचं कार्य एवढं मोठं आहे की आपल्या भागातला जो पेशंट राहील त्याच्याशी आस्थेनं आपुलकीनं वागणं करणं फारच म्हणजे माणुसकीचं आहे। इन्होंने इस छात्र को देखा और गांव के लोगों से उस वक्त 125 रुपए इकट्ठा किए और 11वीं 12वीं कक्षा की शिक्षा के लिए उन्हें लातूर भेज दिया। उन्होंने लातूर के मशहूर राजर्षि शाहू कॉलेज से अपनी शिक्षा पूरी की, जिसके दौरान उन्होंने प्रिंसिपल अनिरुद्ध जाधव सर समय समय पर मार्गदर्शन करते रहे। इस अवधि में वे स्वयं अपने खुद के खामियों को पूरा करने के लिए कमाओ और सीखो इस योजना के तहत कार्य करके अपने मासिक खर्चों को पूरा किया करते थे। ये उनकी विशेषता भी रही। वे अपने 12वीं कक्षा में अच्छे अंकों के पास करने के बाद वे MBBS की आगे की पढ़ाई के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद चले गए। MBBS की शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने विशेष रूप से नांदेड़, रायगढ़, नागपुर जैसे आदिवासी क्षेत्रों में एक चिकित्सा अधिकारी के रूप में बढ़िया कार्य किया। ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में बतौर मेडिकल ऑफिसर काम करते हुए वे अपने साथियों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहे और अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता को कायम रखते थे। और उन्होंने मैग्मो महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ गैजेटेड मेडिकल ऑफिसर्स यह संगठन भी ज्वाइन की और अपने साथी मेडिकल ऑफिसर्स की समस्याओं का निवारण करते रहे। इस दौरान वे जिला मैग्मो सेक्रेटरी से लेकर महाराष्ट्र मैग्मो के प्रेसिडेंट तक बन गए। सरकार और संगठन के बीच तालमेल बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी मेंबर भी वे बन गए। इसी दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी थी। डॉक्टर आमिर ने उस समय के आरोग्य मंत्री डॉक्टर दौलतराव जी आहिर साहब से संपर्क करते हुए संगठन के माध्यम से सफल बातचीत की और सरकार ने उस समय नया कानून भी बनाया। सरकार के उस समय के निर्णय के तहत जो भी डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्र के गांवों में 5 साल तक नौकरी करेंगे
उससे सरकार अपने खर्चे से एमडी या एमएस की पढ़ाई के लिए आगे मेडिकल कॉलेज भी भेजेगी। सरकार के इस फैसले के बाद बड़ी संख्या में डॉक्टर्स ग्रामीण क्षेत्र से काम करने के लिए जुड़ गए और उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में काम करना शुरू भी किया। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। खासदार भास्करराव पाटिल खदगावकर के गांव के पीएचसी में काम करते हुए फैमिली प्लानिंग का 100% लक्ष्य हासिल करने पर उन्हें सम्मानित भी किया गया। एक अच्छे डॉक्टर होने के नाते खदगावकर साहब ने मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता लाया और मेरी शादी 1990 में डॉक्टर रजिया शेख इनसे हुई, ऐसा डॉक्टर आमिर शेख आज भी याद से कहते हैं। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले डॉक्टरों को सरकार अपने खर्च से एमडी का एक चांस देती है। उसी प्रवर्ग से डॉक्टर आमिर शेख को बम्बई के ग्रैंट मेडिकल और जेजे हॉस्पिटल में एमडी को एडमिशन मिला। वहीं पर उन्होंने एमडी, डीजीओ, एफसीपीएस, डीजीओ, डीएफपी ऐसी बहुत सारी डिग्रियां के साथ टेस्ट ट्यूब बेबी का भी अध्ययन किया। स्वास्थ्य सेवा में काम करते हुए एक अलग रास्ता खोजना चाहिए, इस विचार से प्रेरित होकर उन्होंने अपने आगे की उच्च शिक्षा पूरी की। उच्च शिक्षा के बाद लोग नौकरी के लिए विदेश जाते हैं, लेकिन माँ बाप की सेवा और अपनी शिक्षा का लाभ मेरे खुद के गांव के और परिसर के लोगों को होना चाहिए। इसलिए डॉक्टर आमिर शेख ने अपनी पत्नी के सहयोग से लातूर में टेस्ट ट्यूब बेबी और इनफर्टिलिटी रिसर्च सेंटर के रूप में केजीएन अस्पताल की शुरुआत की। एमडी होने के बाद डॉक्टर आमिर शेख मेरा बच्चा बाहर देश जाने वाले थे, मगर माँ बाप के खिदमत के वास्ते बच्चा लातूर में सेटल हुए, दवाखाना यहाँ पर खोले। माँ बाप की खिदमत करना बहुत पसंद आया उनको। हलगरा जिला परिषद स्कूल के माणिकराव शिवणे और काशीनाथ मरगणे सर, शाहू कॉलेज के प्राचार्य अनिरुद्ध जाधव सर, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्त्री रोग संघ के प्रमुख डॉक्टर CN पुरंदरे साहब, FIGO प्रेसिडेंट और भगवान समान माता पिता के संस्कार और आशीर्वाद की वजह से उन्हें कुछ अलग करने की हिम्मत मिल गई। त्यामुळे ती सर्व कारणं जाणून घेऊन त्यावर उपाय शोधणं हे एक त्याच्यामध्ये कसब आहे आणि त्यांनी त्याच्यावर पुष्कळ मेहनत घेतलेली आहे। त्याच्या हॉस्पिटलची जी सुरुवात झाली त्याच्या इनॉग्रेशनला पण मी तिथे हजर होतो आणि नंतर सुद्धा 2 वेळेला लातूरला मी आलोय तेव्हा त्याचं काम पाहिलेलं आहे आणि त्याचं जे डेडिकेशन आणि हार्ड वर्क त्याच्यामध्ये आहे त्याच्यात त्याला सफलता मिळाली। यात काय इंग्लिशमध्ये म्हणणं आहे स्काय इज द लिमिट। मला खात्री आहे की त्याच्या ज्या कामाची त्याची जी पद्धत आहे आणि जी पेशंटना सांभाळण्याची आणि पेशंटना ट्रीट करण्याची जी पद्धत आहे त्याच्यामध्ये त्याचं पुष्कळ भरभराट होईल आणि मला खात्री आहे की लातूरमध्ये टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पण तो उद्या उभारून यशस्वीरित्या ते सांभाळू शकेल। डॉक्टर आमिर शेख सर ने न केवल तमिलनाडु, कर्नाटक, हैदराबाद, दिल्ली, पूना, अहमदपुर, सूरत, बेंगलोर, मुंबई बल्कि ओमान, कतर, दुबई, कनाडा से भी बांझपन के रोगियों का विश्वास हासिल किया है। सर्वधर्म समभाव की भावना से वे समाज के सभी तत्वों को एक करने के लिए हर साल ईद मिलन जैसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हर साल वे अपने अस्पताल परिसर में पानी की टंकी भी लगाते हैं और गरीब मरीजों को दवाइयों का खर्च भी उठाते हैं। आज केजीएन टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में मराठवाड़ा ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी मरीज भरोसे के साथ आ रहे हैं। उनकी पत्नी डॉक्टर रजिया शेख उनकी सफलता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपना व्यवसाय करते समय वे सदैव अपने कार्य का मूल्यांकन करने और उसे समाज के लिए उपयोगी बनाने का प्रयास भी करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये आने वाली युवा पीढ़ी के लिए रोल मॉडल होंगे। डॉक्टर आमिर शेख गर्व से कहते हैं कि हम दुनिया में बांझपन के इलाज में तेजी लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक वे जर्मनी, दुबई, मलेशिया, सऊदी अरब, थाईलैंड का दौरा कर लातूर में नई तकनीक लेकर आए हैं। डॉक्टर आमिर और डॉक्टर रजिया दोनों ने पेशेंट को विश्वास में लेकर मरीजों को इतनी जल्दी हो सके इलाज करने के कारण आज केजीएन टेस्ट ट्यूब बेबी अस्पताल 15,000 से भी ज्यादा बांझ दाम्पत्य को अपत्य प्राप्ति हो चुकी है। टेस्ट ट्यूब बेबी में उनका सक्सेस रेट तकरीबन 70 से
परसेंट है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। आज उनके सेंटर में टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF, ICSI, ICSI, क्रायो फ्रीजर्वेशन, एम्ब्रियो फ्रीजिंग, IUI, एम्ब्रियो रिडक्शन, हिस्ट्रोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, उम्र के 60 साल के बाद भी अपत्य प्राप्ति करने की सुविधा उपलब्ध है। इसमें एंड्रोलॉजी, स्पर्म वॉश, लेसर, ऑक्सीस्टेड हैचिंग, टीसा इत्यादि सुविधा भी वे अपने पेशेंट्स को देते हैं और इसी के कारण पूरे महाराष्ट्र से KGN की ओर पेशेंट का लगातार तांता लगा रहता है। डॉक्टर आमिर शेख का आज तक राष्ट्रीय चिकित्सक रत्न, भारतीय चिकित्सक रत्न, आइडियल डॉक्टर, समाज भूषण, महाराष्ट्र राज्य पत्रकार पुरस्कार, एकमत पुरस्कार, कोविड-19 वॉरियर SOS पुरस्कार, अमॉक्स पुरस्कार आदि पुरस्कारों के साथ उनका सम्मान किया गया है। मेरा मेडिकल साइंस का ज्ञान गरीब मरीजों के इलाज में आना चाहिए और मानव जाति के लिए मेरा जीवन समर्पित होना चाहिए। ऐसी सोच में विश्वास रखने वाले डॉक्टर आमिर शेख का वंध्यत्वाकडून मातृत्वाकडे, बांझपन से मातृत्व की ओर यह संकल्प आज भी जारी है। रजिया और मैं एक दूसरे की जान थे और KGN हमारे दोनों की जान थी। जिस दिन रजिया मुझे छोड़कर चली गई, मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। इसी दौरान मेरा एक पेशेंट जिसका नांदेड़ में टेस्ट ट्यूब बेबी फेल हो गया था, हमारे पास KGN में इलाज से वह प्रेग्नेंट होकर डिस्चार्ज लेकर घर जा रही थी। मैंने उसे प्रेगनेंसी का ख्याल रखने के लिए समझा रहा था, तभी उसने मुझे कहा, सर मुझे भी आपको एक सलाह देनी है। आप अपना ख्याल रखिए, आपकी जिंदगी सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपकी जिंदगी हम जैसे बेऔलाद लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ने आपको हमारे लिए औलाद पाने का एक जरिया बनाया है। उस दिन से मेरी जिंदगी का फिर से वही मकसद अर्थात संकल्प जो रजिया और मैंने बना लिया था, वंध्यत्वाकडून मातृत्वाकडे यानी बांझपन से मातृत्व की ओर, यह KGN का सिलसिला इंशाअल्लाह हमेशा जारी रहेगा।